अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एक्सपर्ट सबा चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन। आसान अल्फाज में तिबी तहकीक की रोशनी में डिप्रेशन कहते हैं यासियत या अफसरदगी की कैफियत को। हालांकि नफ्सियाती अमराज में सबसे ज़्यादा आम और ख़तरनाक मर्ज़ ज़हनी दबाव या डिप्रेशन है, लेकिन इसके बारे में हमारे माशरे में आगाही बहुत कम है। हमारे माशरे में बहुत से अफराद इसको शख्सियत की खामी के तौर पर देखते हैं, जैसे कि फ़लाँ शख्स बहुत हसास तबीयत का मालिक है। ये लोग ऐसे अफराद को कहते हैं जो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महसूस करता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झंझलाहट ज़्यादा पाई जाती हो, जो बात बात पर रोने लगते हैं। मगर कोई इनकी कैफियत को समझ नहीं पाता कि वो किस कदर डिप्रेशन का शिकार हैं, किस कदर ज़हनी दबाव में जकड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है? इसका जवाब बहुत सादा है, पर कुछ लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान खुद गर्ज या फिर अपनी तरफ हर किसी की तवज्जो चाहता है, इसलिए वो ऐसे करता है। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत तो कुछ और ही है। और हकीकत ये है कि जब किसी इंसान पर हद से ज़्यादा तनकीद की जाए, उसकी ज़ात को निशाना बनाया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसकी शक्ल व सूरत पर फ़िक्रे कसे जाएं, तो इंसान बुरी तरह से मुतासिर होता है। उसका ज़हन इन सब बातों को जुटला नहीं पाता। पहली बात, कभी भी किसी पर तनकीद ना करें, ख़ास तौर पर किसी की ज़ात पर कि तुम में ये अच्छा नहीं, तुम ऐसे चलते हो, ऐसे खाते हो, ऐसे बात करते हो, तुम्हें सलीका नहीं। ये सब बातें इंसान को एहसास कमतरी का शिकार करती हैं और फिर इंसान का दिल दुखता है इन सब बातों से कि आखिर उस पर ही क्यों तनकीद की जाती है, इसी को क्यों निशाना बनाया जाता है। कभी भी किसी की ज़ात में खामियां मत तलाश करें, अगर किसी में है भी तो उन पर तज़किरा ना करें, ना उस इंसान को ये बावर करवाएं कि तुम में फ़लाँ फ़लाँ खामी मौजूद है। उससे इंसान में खुद एतमादी में कमी वाक़या होती है, वो तन्हाई का आदी होने लगता है, अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, और ये सारी चीज़ें उसे डिप्रेशन में मुब्तला करती हैं, क्योंकि उसका दिमाग बस यही बातें सोचता है, खुद को दूसरों से तशबीह देने लगता है, इसमें कम हिम्मती आ जाती है, किसी से बात करने का हौसला नहीं रहता। क्योंकि जब किसी एक इंसान की ज़ात पर बात की जाए, नुक्ताचीनियाँ की जाएँ, ऐब निकाले जाएँ, तो वह इंसान अपने आप को सुधार नहीं पाता, बल्कि वो और ज़्यादा झिझक, डर और खौफ के ज़ेर असर आ जाता है। वो इंसान इतना ज़हनी दबाव का शिकार होता है कि सोचने समझने की सलाहियत ही मफलूज होकर रह जाती है। कब, किससे, कैसे और क्या बात करनी है, ये तक समझ नहीं पाता, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को जांचने की कश्मकश में रहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों है, उस पर तनकीद क्यों की जाती है, नुक्ताचीनियाँ क्यों की जाती हैं, क्या वो सही नहीं, क्या वो मुकम्मल नहीं। इस तरह एक इंसान वो जो किसी से मोहब्बत करता हो मगर मोहब्बत में नाकामी हो जाए, तो वो इंसान भी खुद अजीती का शिकार हो जाता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या कमी थी मुझ में। इसी तरह किसी को कारोबार में नुकसान होता है तो वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, ढेरों दवाइयों का इस्तेमाल करने लगता है। क्यों? क्योंकि सुकून नहीं। पता है इंसान की ज़ात का सबसे बड़ा मसला क्या है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है? वो ये कि इंसान सोचता है लोग क्या कहेंगे। ये एक जुमला ऐसा बदतरीन जुमला है कि अच्छे भले इंसान का सुकून गारत कर देता है। जब लोग इस बात पर तवज्जो देने लगते हैं, वहीं उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाती है। कारोबार में नुकसान हुआ, लोग क्या कहेंगे, क्यों नुकसान हुआ, क्या करूँगा, लोगों का सामना कैसे करूँगा। अरे भाई क्या हुआ, नुकसान हुआ तो फ़ायदा भी तो हो रहा था ना। अगर थोड़े से उतार चढ़ाव आ गए तो संभालो, उनको सब्र कम ज़ाहिरा करो, ना कि अपने जहन पर दबाव डालो कि लोग क्या कहेंगे। किसी का रिश्ता टूट गया, लोग क्या कहेंगे, क्यों रिश्ता टूटा, लड़के में बुराई थी या लड़की में क्या कमी थी, लोग बातें करेंगे। अरे करने दें लोगों को बातें। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो आपके बेटे या बेटी के हक़ में बेहतर नहीं था? ये सोच क्यों नहीं आती कि ये हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि हमें वो मिलेगा जो सही है, जो हमारे लिए सही। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, कसम ले लें, यकीन करें आप डिप्रेशन से निजात पा लेंगे। लोगों को कहने दें, करने दें, वो है ही इसीलिए। आप अपना काम जारी रखें, बेपरवाह हो जाएं, ध्यान ही मत दें। लोग 4 दिन बोलेंगे, जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो खामोश। खुद पर भरोसा रखें। असल में बात पता क्या है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, हमें अपने अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं है। कहने को तो हम अल्लाह पाक पर बहुत भरोसा रखते हैं, मगर नहीं, हमें सिफर की हद तक भी भरोसा नहीं। एक बात याद रखें, जो इंसान रब ताला पर भरोसा रखता होगा वो कभी भी मायूस नहीं होगा, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह पाक पर, अल्लाह पाक की मसलहत पर यकीन रखता होगा। उसे यकीन होगा कि मेरे साथ जो होगा वो अल्लाह पाक की रज़ा से होगा। अल्लाह पाक जो 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, क्या वो हमें यूं ही बेआसरा छोड़ देगा? कभी नहीं। जब एक माँ नहीं छोड़ती तो अल्लाह पाक भी नहीं छोड़ता।
اپنا یقین اتنا کامل رکھو کہ سمندر سے بے خوف و خطر گزر جاؤ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے، اور وہ بے خوف بنا ڈرے سمندر سے گزر گئے، اور اللہ پاک نے سمندر میں رستے بنا دیے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ہمیشہ اپنی نیت درست رکھیں، اللہ پاک پر توکل رکھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن میں مبتلا صرف امت مسلمہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ نہیں رہا، ہماری باتیں خالص نہیں رہی، ہم ملاوٹوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ہر رشتے میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ جب ایسا کریں گے تو سکون کیسے نصیب ہوگا؟ کیسے ہماری دعائیں سنی جائیں گی؟ کیسے ہماری فریادیں قبول ہوں گی؟ اپنے دلوں کو خالص کریں، رشتوں میں خالص محبت، پیار، اپنائیت پیدا کریں، عبادتیں دل سے خوش ہو کر کریں، جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ اللہ پاک کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی خالص محبت کرے، نہ کہ وقت ضرورت کے لیے رکھ چھوڑے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب کی پریشانیوں اور مشکلوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایک اور نیک بنائے، کامل ایمان عنایت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔